हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, तो आज हम लोग का रीजनिंग का सेशन, और रीजनिंग के सेशन में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी घन तथा घनाभ। और उसके हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी, समझ ली थी, राइट। जिसने भी क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर दोस्तों देख लीजिएगा। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही लिंक ऊपर आई बटन में मेंशन कर रखे हैं। तो गाइस प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टेक्निकल अप्रोच वाले, तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, और मैंने आपको करने का तरीका भी बताया कि कितनी बार काटते हैं, हम कैसे जानते हैं। चलिए इसको मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ फटाफट। एक मैंने ऐसा एक घन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, और जिसमें क्या कह रहे हैं, 12 सेंटीमीटर का ठोस घन है, ठीक है, यानी घन है तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ये भी 12, ये भी 12, और ये जो हाइट है ये भी 12, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया क्या कि एक घन कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, 3D, यानी 3 डायमेंशनल, है ना। जब भी इस तरह से किसी घन को यानी किसी 3D इमेज को काटना होता है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे घनों में काटना है, तो हमने क्या बताया था, अगर ये त्रिविमीय आकृति है तो इसको 3 तरफ से काटा जाएगा ना भाई। लंबाई भी काटी जाएगी, चौड़ाई भी काटी जाएगी और ऊंचाई भी काटी जाएगी। ये चीज आपको बता चुका हूं। अच्छा, तो अब सोचिए 12 सेंटीमीटर का घन है और उसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। अब देखिए, अगर ये पूरी 12 है तो 3 सेंटीमीटर कब होगा, पहला मान लिया 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 3 3 6 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये एक बार और कटेगा। बात समझ में आ रही है ना। मतलब अगर इस 12 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटना है तो 3 3 3 3 के 4 भाग होने चाहिए ना, तभी तो 12 होगा पूरा। अच्छा, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हैं, इसलिए यहां पर भी 4 भाग होने चाहिए, इसलिए यहां पर भी 4 भाग होने चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, ठीक बात है ना। यानी लंबाई में इसको 4 भाग में पहले काटा गया, ठीक, फिर इसकी चौड़ाई को 4 भागों में काटा गया, फिर इसकी ऊंचाई को भी तो 4 भागों में काटा गया। और जितने भागों में काटना होता है उससे कितनी कम बार हम चाकू लगाते हैं, एक कम बार, ठीक है ना। इट मींस कि यहां पर कितने भागों में बांटना है, यहां बांटना है 4 भागों में, तो इट मींस हमें इस पे चाकू कितनी बार लगाना पड़ेगा, 3 बार। यही तो होता था ना। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। जिसको भी ये चीज समझ में ना आ रही हो ये 3 बार कैसे है, तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये जो हमारा क्यूबॉइड का पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 में दिया हुआ है और उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया कि 3 बार क्यों। तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो इट मीन्स कि 4 भागों में बांटने के लिए 3 बार काटना है, तो भाई 3 बार लंबाई को काटा जाएगा, फिर 3 बार चौड़ाई को काटा जाएगा, और इसी तरीके से 3 बार ऊंचाई को भी काटा जाएगा। तो इट मीन्स कि 3 + 3 + 3 कितनी बार, यस 9 बार। ये आपका सही आंसर है फ्रेंड्स। ये चीज क्लियर हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके मेरे को आंसर बताना इनफैक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, एंड देन आफ्टर इसको यहां पर देखिएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो इट मीन्स कि आप चीज़ें समझ चुके होगा, नहीं सही आ रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है। फिर से समझिएगा उन पुराने 1-2 वीडियोज़ को देख के, जो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, राइट। चलिए, अब मान लेता हूं मैं यहां पर, अभी तक तो आपने घन को हल किया, ठीक। अब यहां पर आपको इस केस में दिया जा रहा है घनाभ, और घनाभ और घन में अंतर क्या है भाई। घन में तीनों इसकी विमाएं सेम होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और घनाभ में यही चीजें अलग अलग हो जाती हैं। मैंने मान लिया लंबाई इसकी दे दी गई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी गई 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसको बनाना है काट के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में। ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सा घन है जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। घनाभ को आपको कभी कभी इस तरीके से भी दिया जा सकता है, 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यही होता है, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। ओके, तो अब इसको काटना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में, ठीक है ना। तो अब सोचिए आप जरा, इस 15 सेंटीमीटर की जो लंबाई है, इसको अगर 1-1 सेंटीमीटर में बांटे हम, तो कितने भाग हो जाएंगे जब 15 पूरा होगा। तो भाई जाहिर सी बात है 15 भाग होने चाहिए ना। तो हालांकि इसमें अगर मैं करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लिया कि अगर ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई है,
ठीक है ना। तो इससे एक एक सेंटीमीटर अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 15 भाग ही तो होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इट मीन्स कि जब हम 4 भागों में बांटते थे तो हम काटते कितनी बार थे, एक कम बार, यानी 3 बार। तो ये जो लंबाई है, इस लंबाई को 15 भागों में बांटने के लिए हम कितनी बार काटेंगे, 15 में से एक कम यानी 14 बार। इसी तरीके से चौड़ाई देखिए भाई, चूंकि आपको काटना है घन, तो घन में लंबाई भी एक होगी, चौड़ाई भी एक होगी और ऊंचाई भी एक होगी। और चौड़ाई इसकी कितनी है, 12। तो 12 सेंटीमीटर में से अगर एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े निकालने तो कितने निकलेंगे, 12 टुकड़े। और 12 टुकड़े को बनाने के लिए काटा कितनी बार जाए, 12 में से एक कम यानी 11 बार। तो ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक, इसी तरीके से ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर में से एक एक सेंटीमीटर के अगर टुकड़े लिए जाए कितने टुकड़े आएंगे, 9 टुकड़े आएंगे। और 9 टुकड़े बनाने के लिए काटा कितनी बार जाएगा, एक कम बार यानी 8 बार। तो बस +8। तो अब इस घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, तो 14 और 11 25, 25 और 8 33। बस यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो किस किस का सही आंसर आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके सामने एक पजल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रीजनिंग में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते या हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए। एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। बात समझ रहे हैं ना, अगर एक कोई घन की बात हो रही है और इसकी जितनी सतह हैं सबको लाल कर दिया गया है, यानी ये भी लाल, ये भी लाल और ये भी लाल, ठीक है ना। अब भाई एक समय में दिखती तो 3 ही सतह मैक्सिमम, बाकी जितनी इसकी छुपी हुई 3 सतह और हैं वो तीनों भी लाल रंग की, यानी पूरा हर तरफ से लाल है, ठीक। आगे कह रहा है, इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे घनों में बांट दिया जाता है। देखो भाई, कितने छोटे घनों में, 64 छोटे घनों में। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहीं से सारी चीजें सॉल्व होंगी। देखिए 64 छोटे घनों में काट दिया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हुई। बात समझिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हुई। आप ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने भी क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 2 नहीं देखा होगा वो नहीं समझ पाएंगे आसानी से, और जिन्होंने देखा होगा वो क्लिक कर गया होगा उनको कि जब भी 3 सतह की बात आती है तो उसका आंसर क्या होता है, 8। यस, क्यों, क्योंकि वो 3 सतह हमेशा हमको कोने पे ही मिलती हैं, और कोने पे मिलने का मतलब है टोटल कोने होते कितने हैं, 8। वो कोने 8 हमेशा होंगे, है ना। तो दैट इज वाई 3 सतह का तो आंसर आंख बंद करके हम देते हैं, यानी 8 छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, ठीक है ना। ओके, तो पहला तो समझ में आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, सेकंड वन इज, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ध्यान समझिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर इस टाइप का कोई घन है जिसको हमने काटा है रंगने के बाद, तो उसके कौन से वो घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। भाई जो उसके अंदर हर तरफ से बीचों बीच में जो अंदर घन होंगे कट के निकलेंगे वही तो ऐसे होंगे, क्योंकि अगर सतहों पे हम किधर भी चले जाएंगे तब तो हमें रंग मिलेगा, लेकिन वो कह रहा है रंगहीन घन हो तो वो तो उसके अंदर बीचों बीच में मिलेंगे। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हर भुजा पर कितने भाग होंगे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। तो अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि इसकी किसी भी एक भुजा पर, चाहे वो इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई पर, कितने घन बन रहे हैं, यानी कितने चौकोर खंड बन रहे हैं, तो क्या आपको स्मॉल n की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। और जब स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या आप रंगहीन घनों को नहीं निकाल पाओगे फॉर्मूले से, n-2 की घात 3 निकाल लेंगे ना। अच्छा, तो अब देखिए जरा, अब खेल है इस 64 छोटे घन का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है। टोटल छोटे घन कितने हुए, 64। जब मैंने आपको ये बताया था कि घनों की संख्या निकालने का सूत्र, यानी घनों की संख्या का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, बड़े घन की भुजा या बड़े घन का आयतन। भाई आयतन क्या होता था, भुजा क्यूब, यही तो होता था, बटे छोटे घन का आयतन, ठीक है ना। तो यही चीज तो आपको मैंने बताई थी। अब सोचिए, आपको यहाँ घनों की संख्या पता है कितने, 64 है। अच्छा ठीक, इसका मतलब क्या होता है, आयतन भुजा क्यूब। अच्छा ठीक, मान लिया मैंने बड़े घन की भुजा कैपिटल एक्स है और छोटे घन की भुजा स्मॉल एक्स है, और इन दोनों की घात 3 होगी, ठीक है ना, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर मैं इन दोनों की अलग अलग घातों को हटा के मैं एक ब्रैकेट लगा के और उसके ब्रैकेट के ऊपर घात 3 लिख दूं तो कोई फर्क है नहीं ना, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये घात 3 इस पे भी आएगी, घात 3 इस पे भी आएगी, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए मैं यहां से इस घात 3 को हटा देता हूं, तो घात 3 इधर आके क्या हो जाएगी, घनमूल यानी क्यूब रूट, ठीक। और घनमूल 64 का क्या आएगा, घनमूल आएगा 4,
भाई 4 चक्कू 16 चक्कू 64 ही तो होता है, राइट। तो इट मीन्स कि कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा, तो यहाँ पर 4/1 कर ले। ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ आपको। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि बड़े घन की जो साइड है, यानी ये वाली जो भुजा और ये वाली भुजा, इसमें जो रेशियो है यानी अनुपात है वो हमेशा 4/1 का होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, अगर मैं छोटे वाले घन की भुजा 1 ले लेता हूं, ठीक, तो चूंकि अनुपात हमें 4:1 का ही रखना है, तो 1 का 4 गुना कितना होता है 4, यानी बड़े घन की भुजा कितनी होगी 4 और छोटे घन की 1, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर मैं 2 सेंटीमीटर नीचे ले लेता हूं, यानी छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा कितनी होगी, चूंकि हमें 4 ही ऊपर अनुपात में लेके आना, यानी काट पीट के ऊपर 4 है, तो 2 चक्कू 8। देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी 4:1 आ गया ना। इन द सेम वे और भुजा क्या हो सकती है, अगर मान लिया मैंने छोटे घन की भुजा ले ली 3, तो बड़े घन की भुजा क्या होनी चाहिए 3 का 4 गुना, यानी 12, तभी तो 4:1 आएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मतलब हम भुजा को अंदाजे से मान सकते हैं ना कि बड़े घन की भुजा 4 है, छोटे घन की 1 है, या आप मान लो 8 है 2 है, या आप मान लो 12 है और 3 है, ठीक है ना। अब इसके साथ मैंने क्यों बताया आपको, देखिए बताता हूं। मैंने मान लिया कि ये 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 4 मानिए, चाहे 8 मानिए, चाहे 12 मानिए, बस उसी अनुपात में छोटे वाली की भुजा आपको माननी पड़ती है, ठीक। तो मैंने मान लिया अगर बड़े घन की भुजा 4 है तो छोटे घन की भुजा 1 होनी चाहिए, ठीक। तो 1 होने का मतलब है कितने हिस्से होंगे इसके, 4 ही हिस्से तो होंगे, 1 2 3 4। बात समझ पा रहे हो आप ना। तो 4 हिस्से लंबाई पे भी होंगे, 4 हिस्से चौड़ाई पे भी होंगे, 4 हिस्से ऊंचाई पे भी होंगे, राइट। तो यानी ये क्या निकल के आया, बड़े घन की भुजा कितनी है 4, छोटे घन की भुजा कितनी होगी 1। यही तो हुआ, मतलब आपने जैसे यहां पर इनका अनुपात निकाल लिया, इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि जब कैपिटल एक्स बटे स्मॉल एक्स, यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 4/1, तो बड़े घन की भुजा हो गई 4 और छोटे घन की भुजा हो गई 1, ठीक है। अब यहीं से आपका आंसर आ गया। अब आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रंगहीन सतहों वाले घन, ठीक है ना, रंगहीन सतह, ठीक। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या, n-2 ये फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, ये भी पार्ट 2 में बताया। n की वैल्यू क्या होती थी, किसी भी भुजा पर बने खंडों की संख्या। जब आपने भुजा निकाल ली बड़े की और छोटे की, तो आपने खंड नहीं निकाल लिए, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, ऐसे ही 4 खंड इस पे बनेंगे, ऐसे ही 4 खंड इस पे बनेंगे। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यानी 4 - 2 की घात 3 दैट इज 2 की घात 3, आंसर आ गया 8। यस, यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जिसको भी यहां घनमूल में कंफ्यूजन हो, तो मैंने घनमूल का स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है कि घनमूल क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं और जल्दी से जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उस वीडियो के थ्रू भी जान सकते हैं। हालांकि वहां पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स का बताया निकालना, लेकिन फिर भी वहां पे आप बेसिक भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज ये चीज बहुत छोटी सी है, 64 का घनमूल 4 होता है, सभी को पता होता है, ठीक है ना। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगा हुआ है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपके सामने फिर से वही अपना बॉक्स लेके आ गया हूं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, पूरा बॉक्स हर तरफ से मान लिया मैंने सफेद रंग से रंगा है। बात समझ रहे हो ना आप मेरी, क्योंकि यहां लाल है मैंने उसको सफेद मान लिया, क्योंकि सफेद हमें दिख रहा है, समझने में आसानी होगी। अब इसको छोटे छोटे घनों में काटना है, ठीक। काटने के बाद यहां से कुछ निकलेगा, यहां से कुछ निकलेगा, यहां से कुछ निकलेगा, मतलब छोटे छोटे घन करके वो हमने सब अलग कर दिया। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसकी विपरीत सतहों पे लाल रंग मिलेगा, यानी सफेद रंग इसमें मिलेगा। क्या आपको सफेद रंग किसी भी घन में मिल सकता है? भाई देखो, आप यहां पे जो भी काटोगे इस घन को निकाल के आपने अलग कर दिया, ठीक। और इसकी विपरीत सतह ये है, तो ये दोनों इनको मिला के तो एक घन नहीं कटेगा ना, राइट, क्योंकि घन तो इतनी देर में कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे घन काटने हैं, ये तो बड़ा हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे इसके विपरीत इधर आने के लिए फिर वही बात है कि आपको ये पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा, तभी आप विपरीत पाओगे, क्योंकि आप जब छोटे छोटे घन काटते हो तब तो उसमें आप विपरीत इसके साथ ये सतह नहीं पाएंगे, ठीक। इन द सेम वे इसके साथ आप ये सतह कभी नहीं पाएंगे। तो आप बताइए, जो भी छोटे घन आपको मिलेंगे उनमें क्या कोई भी घन ऐसा होगा जिसकी विपरीत सतहें लाल रंग की होंगी? एक सतह या लगी हुई सतह भले ही आपको मिल जाए, लेकिन विपरीत सतह आपको लाल रंग की कतई नहीं मिल सकती, क्योंकि इसकी विपरीत होगी ये। जबकि ये विपरीत एक साथ कब मिलेंगे? जब ये बड़ा घन आपके हाथ में होगा। अगर इसको हम छोटे छोटे घनों में काट दें तो विपरीत सतह तो एक साथ कतई नहीं मिलेगी। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको मेरी? चलिए, बस इसी के साथ हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एक भी घन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें विपरीत सतह एक साथ हमको मिलेंगी छोटे घनों में। बड़े में तो मिलेगी, छोटे घनों में नहीं मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 0, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। अब देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। मैंने पार्ट 2 में ये चीज बताई है कि एक सतह के लिए हम लोग कहां जाते हैं, एक सतह के लिए हम लोग हमेशा जाते हैं इस एक सरफेस पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं जरा सा मैं आपके सामने एक बार बना के समझा देता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूले से भी इसको करके दिखा दूंगा। ये अगर मैं मान लिया पूरा है, ठीक है, तो एक सतह हमको कहां मिलती थी, एक सतह हमको बीचों बीच में ही तो मिलती थी भाई। एक कोने पे 3 मिलेंगे, यहां 3 मिलेंगे, यहां 2 मिलेंगे, यहां 2 मिलेंगे, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां पे 3, फिर यहां 2, फिर यहां 2 और यहां पे 3। ठीक, बची कौन सी, 1 2 3 4। यही बीच में 4 तो घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। और हर सतह पर कितने ऐसे घन मिल रहे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, 4 मिल रहे हैं। तो टोटल सतहें होती कितनी है, 6। तो आंसर हो जाएगा 4 गुणे 6 यानी 24। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। अब इसका डायरेक्टली जो फॉर्मूला है कि एक सतह रंगीन वाला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। वो फॉर्मूला याद है आपको, चलिए बता देता हूं। 6n-2 की घात 2। यस, एक सतह रंगीन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, राइट। ये मेरा बताया हुआ फॉर्मूला है आपको। अब n की वैल्यू आप यहां पर निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, 4। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर लीजिए। 4 - 2 की घात 2 यानी 6, ब्रैकेट में 4 - 2 2, 2 स्क्वायर यानी 6 गुणे 2 दूनी 4 यानी 24। यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बगैर रंगी हुई है। तो ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी दो निकटवर्ती सतह लाल रंग की हैं और बाकी सतहें रंगहीन हैं। तो मतलब इसमें केवल 2 सतह रंगीन पूछा जा रहा है आपसे। तो 2 सतह रंगीन तो हमको भैया केवल यहां मिलती है ना, यही तो मिलती है। तो एक किनारे पर कितने मिले, 2 किनारे होते कितने हैं, 12। तो टोटल कितने हो गए, 12 दूनी 24, राइट। ओके, तो गाइस अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब 2 सतहें आती हैं तो 2 सतहों के लिए हमारा फॉर्मूला है 12n-2 और n की वैल्यू आपको पता है 4 - 2 यानी 12 गुणे 2 दैट इज 24। यस, यही सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसके थ्रू हम लोगों ने 3 4 5 क्वेश्चंस को एक साथ देख लिया, राइट। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन जो आपको कराने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल अप्रोच का क्वेश्चन है, तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से लगाइएगा। और मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को मेरे से पहले आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देन आफ्टर मैं उसका सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके उसको जरूर सॉल्व करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइस क्वेश्चन है आपके सामने, एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। इतनी चीज समझ में आई। मतलब अगर ये एक बड़ा सा घन है तो उस बढ़ई को, इस घन को यानी इस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरीके से काटना है कि इसका कोई भी हिस्सा जरा सा भी बचा ना रह जाए। यानी बराबर जितना ये है उतने के वॉल्यूम के, यानी उतने आयतन के बराबर उतने ही हमारे पास छोटे छोटे घन भी हो जाएं। अब ये बढ़ई को इसमें अपनी काबिलियत दिखानी है, ठीक है। आगे कह रहा है, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाते हैं। देखिए, प्रत्येक कटाई पर उसको दिए जाते हैं 5 रुपए, ठीक है, ओके। और उसने कुल मजदूरी कितनी प्राप्त करी है, यानी कुल उसको मजदूरी दी कितनी गई है, 75 रुपए। यानी उसके जो लेबर चार्जेस थे वो थे 75 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए उसने कितने छोटे घन बनाए, और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल अप्रोच का क्वेश्चन है। आप लोग, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, भले ही आंसर गलत आए या हो सकता है ऑप्शन से भी हट के आए, लेकिन कोशिश जरूर करिए। वो मेंटल एक्सरसाइज आपकी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको बताता हूं आपको। देखो भाई, इतनी चीज तो समझ में आई कि ये बड़ा सा घन को अगर एक बढ़ई को दिया गया है, उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें इसको इतने छोटे छोटे घनों में और इस तरीके से काटना है कि इसका कोई भी हिस्सा बचा ना रह जाए, सबके सब घन में ही है, ठीक है, ओके। और उसको हर कटाई पे कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 रुपए। टोटल उसको रुपए कितने दिए जाते हैं, 75। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या आप उसकी कुल कटाई निकाल सकते हैं। भाई देखिए, कुल उसको मजदूरी दी गई है 75 रुपए और एक कटाई के लिए कितने दिए जाते हैं, 5 रुपए। तो कुल कटाई उसने यानी कितनी बार काटा है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। 75/5 यानी भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15 बार।
ये बात समझ में आई? ठीक बात है ना? ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अब मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूं एक स्टेप। देखिए, यानी उसने इस बड़े वाले घन को कितनी बार काटा है? 15 बार। तभी तो उसको हर एक कटाई पे अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो 15 बार काटने पर कितने मिलेंगे? 15 पचे 75, राइट? ये चीज यहां तक समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना? अच्छा, अब समझिए, चूंकि यहां पर है घन, और घन की खास बात क्या होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है? आपस में बराबर। तो अगर ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक बात है? अब सोचिए, जब ये तीनों चीजें बराबर हैं तो इन तीनों को काटा भी तो बराबर बराबर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना भाई? अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं ना कि अगर 1 सेंटीमीटर का घन काटने हैं छोटे छोटे, तो ये भी 4 भाग होंगे, ये भी 4 भाग होंगे और ये भी 4 भाग होंगे। ठीक, घनाभ के केस में अलग हो सकता है, लेकिन घन के केस में तो समान होगा। ठीक, अच्छा, तो इट मीन्स कि यहां पर जितनी बार इसको काटा जाएगा उतनी ही बार इसको काटा जाएगा, उतनी ही बार इसको काटा जाएगा। ये बात समझ में आई? कुल काटा कितनी बार गया है? 15 बार। और इसको 3 बराबर, भाई चूंकि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और तीनों को बराबर बराबर बार काटना है। और 15 बार को हम बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं? 5 बार लंबाई काट दी, 5 बार चौड़ाई काट दी और 5 बार ऊंचाई काट दी। बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके, अब सोचिए, अगर इस लंबाई को 5 बार काटें तो देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 बार काटा है ना? कितने हिस्से मिले? 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से मिले। यानी 6 इधर मिले, 6 इधर मिलेंगे और 6 इधर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? यानी ये 6 हिस्से हैं, तो क्या मैं मान सकता हूं बड़े वाले घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और छोटे छोटे जो घन काटे गए हैं उनकी भुजा 1 1 सेंटीमीटर है? ये हम मान सकते हैं ना एक पल के लिए। ध्यान से समझिएगा भाई, जब आप लंबाई को 5 बार काटते हैं तो आपको भाग कितने मिलेंगे? 5 से 1 ज्यादा, यानी 6 भाग मिलेंगे। और 6 भाग ये जो मिलेंगे, 6 भाग आपस में बराबर बराबर होंगे। तो मान लिया अगर 1 भाग 1 है तो 6 को मिला के कुल कितने होंगे? 6 सेंटीमीटर, और सारे 1 1 सेंटीमीटर के भाग होंगे। इन द सेम वे ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर, और हर भाग की लंबाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई ना? तो आप सोचो, आपके पास मान लिया ये आपने बड़े घन की भुजा है, ठीक, 1 1 सेंटीमीटर, और ये जो 1 1 सेंटीमीटर है ये क्या है? छोटे घन की भुजा है। ठीक, तो आपके सामने नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते थे? यानी घनों की संख्या कैसे निकालते थे? घनों की संख्या निकालते थे बड़े घन का आयतन, और आयतन का होता क्या है फॉर्मूला? भुजा क्यूब, और बड़े घन की भुजा है क्या? 6, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे छोटे घन की भुजा, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 6 छंग 36 और छंग 216 बटे 1। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई? 216। ये बात आपको समझ में आ रही है ना मेरी? अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने 6 क्यों लिया? आपने 6 क्यों मान लिया? क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया है। मैंने यहां इसको इसलिए मान लिया कि कुल काटा कितनी बार लंबाई को गया है? 5 बार, चौड़ाई को 5 बार, ऊंचाई को 5 बार। यहां तक की चीज तो समझ में आई ना? ठीक है, क्योंकि 15 बार टोटल काटा गया है, और चूंकि घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, और बराबर बराबर घनों में ही अगर काटना है तो काटा भी तो बराबर जाएगा। ठीक, तो यानी 5 5 बार तीनों को काटा गया। किसी भी चीज को अगर हम एक बार काटते हैं तो उसके 2 हिस्से मिलते हैं ना भाई। मान लिया अगर आपके सामने एक रस्सी है, इसको आपने एक बार काटा तो आपको कितने हिस्से मिले? 2, यानी 1 से 1 ज्यादा। अच्छा, वहीं पर इसको मैंने 2 बार काट दिया तो अब कितने हिस्से मिले? 1 2 और 3, यानी 2 से 1 बार ज्यादा। वहीं पर इसको मैंने 3 बार काटा तो 1 2 3 4, यही तो मैं कर रहा हूं। यानी जितनी बार काट रहे हैं उससे 1 ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे यहां 5 बार काटा तो 1 ज्यादा, यानी 6 हिस्से मिलेंगे। ठीक, यानी 6 छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? जो कि आपस में बराबर होंगे, तभी तो बराबर घन बनेगा। ठीक, तो इट मींस कि इसको हम अगर 1 मान लेते हैं तो 6 को मिला के कुल लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, मैं कह रहा हूं आप 1 मत मानो, आप इसको मान लो 2। ठीक, आप इसको मान लो 15, जो आपको मानना है आप वो मान लो। 2 मानोगे तो 2 4 6 8 10 12, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी? जैसे ही इसको आपने छोटे वाले को मान लिया 2, बड़े वाले की भुजा हो गई 12। ठीक, इन द सेम वे आपने छोटे वाले को मान लिया 3, अब 3 के 6 भाग होंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ऐसे ही आपने छोटे वाले घन की भुजा मान ली 4, तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप कोई भी मान सकते हो भुजा। मैंने सबसे छोटा इसलिए मान लिया क्योंकि हमें आंसर लेके आना है, हमें इसमें बहुत ज्यादा गणित नहीं लगानी है, लॉजिक को समझना है, उसको पकड़ना है। तो यानी हमने मान लिया कि छोटे घन की भुजा 1 1 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई। फॉर्मूला लगा दिया, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घन का आयतन होता क्या है? भुजा क्यूब। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 क्यूब बटे
छोटे घन का आयतन बराबर छोटे घन की भुजा का क्यूब, यानी 1 का क्यूब। अब जैसे आप मान लो यहाँ पर 12 और 2 का आप करते हो, तो आप 12 का क्यूब कर दो, ऊपर 12 का क्यूब करो, नीचे 2 का क्यूब करो। ठीक, इसको जब आप हल करोगे तो क्यूब को मैं एक साथ लगा लेता हूँ ब्रैकेट के ऊपर, और 2 छंग 12 यानी 6 का क्यूब, ये भी आंसर वही आएगा 216। अब मान लिया आप ये दूसरा ऑप्शन ले लेते हो 18/3 का क्यूब, तो क्यूब को एक साथ ऊपर लगा दिया, 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी 6 का क्यूब। फिर से आप कुछ भी मानेंगे आंसर आपका 216 ही आएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और अगर ना समझ में आया हो तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके खुद बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो भैया देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस चेंज क्या हुआ है, उसकी मजदूरी का जो अमाउंट है बस वो चेंज हुआ है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक कटाई पर उसको कितने मिले हैं, प्रत्येक कटाई पर उसको मिल रहा है 8.5 रुपए, ठीक है ना। और उसको कुल कितने रुपए मिले हैं, यानी कुल मजदूरी उसकी कितनी रही है, कुल मजदूरी उसकी रही है 102 रुपए। ठीक, ओके। अब पूछा ही जा रहा है कि कितने छोटे घन बनाए, तो ठीक है क्वेश्चन आपके सामने फिर से वैसा ही है कि अगर ये एक घन दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि इसको काटने पर उसने कुल कितने छोटे घन बनाए। अब इसका आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों और बहुत सिंपल है, मैंने जो अभी जस्ट समझाया है आपको सेम और सेम वही काम करना है, नथिंग एल्स, सीधे आपका आंसर आएगा, राइट। और ये आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नहीं, ठीक है ना। तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में एक लकड़ी का घनाकार गुटका कोर 3 सेंटीमीटर का है, जिसकी हर साइड आपको दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, लाइक दिस, ठीक है। सारी कोरें इसकी बराबर होंगी, ठीक, मैंने मान लिया, अभी फिलहाल मैंने केवल सामने का ड्रॉ किया है। अब कहा जा रहा है यदि गुटके को बिंदुकित रेखाओं के अनुसार काटकर 27 गुटके, अच्छा ठीक है, यानी यहां टोटल बता दिया कितने गुटके बनाने हैं, 27 गुटके, ठीक, ओके। 27 गुटके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के, देखो भाई यहां पर इन्होंने थोड़ी सी भाषा चेंज करी है, चीजें सारी वही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने क्या दे दिया है, वॉल्यूम यानी आयतन, कि जो 27 गुटके काटे गए हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, ठीक है, ओके। इनमें से रंग रहित फलकों वाले गुटकों की संख्या क्या है। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल, इसलिए और हो गया क्योंकि यहां पर इन्होंने इसकी जो आकृति है यानी इमेज है ये दे दी है। इसको देने के बाद मुजबानी क्वेश्चन है 1 सेकंड का, मैक्सिमम 1 सेकंड का। कैसे, आपको पता है कि मैंने आपको नोट करवा रखा है रंगहीन सतहों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी रंगहीन सतहों वाले घनों के लिए n-2 यही तो होता है। n क्या होता है, किसी भी भुजा पर बने चौकोर खंडों की संख्या, यही तो होता है। तो आपके सामने भुजा इन्होंने बना दी है, इस भुजा पर चौकोर खंड गिन लीजिए, ऊपर भी जो बनाया है उस पर भी आप चौकोर खंड गिन सकते हैं, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 1, 2 और 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो बस 3 को यहां रखिए, 3-2 यानी यहां आ गया 1 की वैल्यू क्या होती है 1, यस, यही आपका सही आंसर है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, राइट। और ये UPSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, हम लोग का चैप्टर होता है फिनिश। अब आगे की चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप कितना मैक्सिमम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे भी फिलहाल मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन नहीं है, जिन लोगों ने नहीं देखा है या ना जानते हो, ये मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया है। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस आपके फंस रहे हो, ना लग पा रहे हो, वो क्वेश्चन आप मेरे को सीधे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस की फोटो खींच के, राइट। चलिए इसी के साथ हमारा घन घन आपका टॉपिक होता है क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। वंदे मातरम दोस्तों।